WWE के राशन एरा का दूसरा बड़ा पीपीवी होने वाला है जिसका नाम है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग, जिसमें हमें एक रानी और एक राजा देखने को मिलने वाला है। लेकिन वो कौन होंगे तो उसकी प्रिडिक्शन करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। लेकिन किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग की इंडिया में क्या टाइमिंग होने वाली है मैं वो तुम्हें बता देता हूँ। ये होगा इस शनिवार को, जिस दिन स्मैकडाउन होता है उसी रात को 10:30 बजे, क्योंकि सऊदी में होने वाला है। वहाँ पर हमारे टाइमिंग के अनुसार वहाँ पर जब वो होगा तो यहाँ पर रात के 10:30 बजे हमें देखने को मिलेगा। तो डेट एंड टाइम हो गया। अब चलते हैं अपने मेन धंधे पर, यानी कि दिस इज अ प्रेडिक्शन टाइम। वेल, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग होने वाला है तो क्यों ना किंग से स्टार्ट किया जाए। तो भाई गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन। हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन सऊदी में ही जो है स्मैकडाउन होने वाली है, तो वहाँ पर जो है ऑब्वियसली रैंडी ऑर्टन ही होने वाले हैं गुंथर के सामने। भाई सबको बस यही देखना है कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस गुंथर का ही मैच हो, क्योंकि भाई रैंडी ऑर्टन वर्सेस गुंथर एक बड़ा मैच है, बहुत बड़ा मैच है। और भाई गुंथर वर्सेस तोंगा होगा तो कितना अजीब सा लगेगा, वियर्ड लगेगा। ब्लड लाइन वर्सेस इंपीरियम देखने को मिलेगा, लेकिन इस ब्लड लाइन को किसे देखना है। और ऊपर से भाई रैंडी ऑर्टन हो सकता है केविन ओवेंस की मदद भी ले स्मैकडाउन पर जीतने के लिए तामा तोंगा के अगेंस्ट। वैसे तो रैंडी ऑर्टन को मदद की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो तामा तोंगा के सर के ऊपर एक जो बजाने वाले हैं। स्मैकडाउन की बातें हो गई, चलो अपने मेन धंधे पर आते हैं। तो वहां पर किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच ही एक्सपेक्ट कर लो कि यही होगा। और इस मैच का जो विनर है भाई, पूरा किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग ही गुंथर के ऊपर सेटअप किया गया है। तो भाई गुंथर ही जो है किंग बनने वाला है। लेकिन बड़ी बात ये नहीं कि गुंथर किंग बनेगा, लेकिन गुंथर किंग बनेगा कैसे? सामने अगर रैंडी ऑर्टन होगा तो भी वो रैंडी ऑर्टन है। गुंथर कभी रैंडी ऑर्टन को क्लीन हरा ही नहीं सकता। गुंथर जो है क्लीन जीतता है, मैं मानता हूँ गुंथर हमेशा क्लीन जीतता है। वो किसी की इंटरफेरेंस नहीं करवाता अपने मैचेस में, ना ही कुछ और गलत हरकतें करता है मैचेस में। वो रेसलिंग को काफ़ी मान्यता देता है और उस तरीके से एक रिस्पेक्टफुली एक रेसलिंग मैच देता है हमें। लेकिन रैंडी ऑर्टन भाई, उसके सामने तुम क्लीन कैसे जीत सकते हो? रैंडी ऑर्टन कभी भी क्लीन तो नहीं हारता है भाई। लेकिन अगर गुंथर रैंडी ऑर्टन को क्लीन हरा देते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होगी गुंथर के लिए। लेकिन जहां तक मुझे लगता है तो इस मैच की एंडिंग कुछ ऐसे होगी कि यहाँ पर ब्लड लाइन का इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि ब्लड लाइन का कोई मैच ही नहीं हो रहा है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में। तो ब्लड लाइन का इन्वॉल्वमेंट तो जरूरी है ना भाई, एक ब्लड लाइन मूवमेंट तो बनता ही है। किसी न किसी मैच में वो जरूर घुसेंगे। और रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट उनकी दुश्मनी चल रही है। तामा तोंगा को हराकर वो यहाँ पर आए हैं इस स्पॉट पर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें ब्लड लाइन इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, जिस वजह से रैंडी ऑर्टन का ध्यान भटकेगा और गुंथर यहाँ पर किंग बन जाएंगे। और गुंथर यहाँ पर फाइनली सेलिब्रेट करेंगे अपनी जीत को, और वो ताजपोशी करेंगे अपने आप की। और यहाँ पर हमें रिंग जनरल किंग जनरल बनते हुए नजर आएंगे। और रही बात यहाँ पर, अगर तुम सोच रहे हो कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होगा, तो भाई मुझे तो नहीं लगता कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होगा, क्योंकि भाई काफी सारे स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं। ब्रॉक लेसनर आकर जो है इस स्पॉट को ही छीन लेंगे। वो गुंथर के अगेंस्ट यहाँ पर हमें सीधा ही मैच देखने को मिल जाएगा। वो गुंथर का स्पॉट छीन लेंगे, जिस वजह से ब्रॉक लेसनर यहाँ पर किंग बन सकते हैं। लेकिन भाई मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें करना सही है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर पहले ही जो है बहुत कुछ कर चुके हैं WWE में। अब गुंथर का टाइम है भाई, तो गुंथर को ये चीज़ें करनी चाहिए, गुंथर किंग बनने चाहिए। और फिर जो है किंग, एक न्यू किंग वर्सेस एक फॉर्मर किंग का मैच हमें देखने को मिलना चाहिए, यानी कि किंग गुंथर वर्सेस किंग लेसनर जो है वो 2002 में इस किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग को जीत चुके हैं, जब ये किंग ऑफ द रिंग हुआ करता था। तो यहाँ पर हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो जाए, लेकिन शायद वो गुंथर के जीतने के बाद भी हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि होने वाला है, तो ज्यादा उम्मीदें मत रखना। इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन जो है वो गुंथर के लिए है, और चाहे उनके सामने कोई भी हो, तोंगा या रैंडी ऑर्टन, गुंथर ही जो है किंग बनने वाले हैं। अगले मैच की तरफ चलते हैं। किंग हो गया तो भाई क्वीन को भी क्राउन कर देते हैं। तो यहाँ पर भाई लायरिया वेलकेरिया तो क्वालिफाई कर चुकी है कि लायरिया वेलकेरिया जो है वो फाइनल्स में लड़ने वाली है। लेकिन अगेंस्ट किसके? भाई स्मैकडाउन पर होने वाला बियांका ब्लेयर वर्सेस नाया जैक्स का मैच, जो कि सऊदी में ही होगा उसी दिन। तो इसमें से कौन जीतेगा? तो भाई देखो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जेड कारगिल भाई बियांका ब्लेयर की वो दोस्त है, नाया जैक्स के साथ उनकी जो दुश्मनी है वो पर्सनल जा चुकी है। तो हो सकता है कि जेड कारगिल इस मैच में इंटरफेयर करें, और भाई बियांका ब्लेयर चैंपियन है तो वो हारती हुई तो नज़र नहीं आएंगी। तो अगेन ये मैच जो है जो स्मैकडाउन पर होगा वो डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए ख़त्म हो सकता है, जहाँ पर हो सकता है कि नाया जैक्स ही जीत जाए, जिस वजह से बियांका और जेड कारगिल के बीच भी हमें थोड़ी सी अनबन देखने को मिल सकती है। तो भाई इसका मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई नाया जैक्स जो है वो आगे जाने वाली है फाइनल्स में, और नाया जैक्स वर्सेस लायरिया वेलकेरिया का मैच हमें देखने को मिलेगा। और भाई देखो सुनो, मेरे पास सिर्फ दो ही नाम थे कि कौन क्वीन ऑफ द रिंग को जीतेंगे और कौन क्वीन बनेंगे, और उसमें से भाई था एक इयो स्काई और दूसरा था नाया जैक्स। इयो स्काई जो है वो एलिमिनेट हो चुकी है और अब नाया जैक्स ही बची है। और जहाँ तक मुझे लगता है तो WWE जो है वो नाया जैक्स को ही क्वीन जैक्स बनाने वाली है। लेकिन भाई जिस तरीके से NXT के सुपरस्टार्स को कॉल आउट किया गया है, लायरिया वेलकेरिया को, जिस तरीके से वो अभी तक जो है सारे मैचेस जीतती आई हैं टूर्नामेंट के, तो उन्हें भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ हूँ। अगर विंस मैकमैन का एरा होता और भाई NXT कॉल आउट को इतना तवज्जो मिलता ही नहीं, पहली बात तो
तो यहाँ पर जो है ट्रिपल एच कह रहा है हो सकता है कि वो लाइरिया वेल्किरिया को क्वीन वेल्किरिया बना भी दे, लेकिन फिर भी मेरा सट्टा यहाँ पर, मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर नाया जैक्स के लिए कि वो आगे जाएंगी और वो जो है क्वीन जैक्स बनने वाली है। लेकिन अगर बियांका ब्लेयर चली जाती है तो फिर तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, बियांका ब्लेयर को हर जगह पे छाप देते हैं ये लोग और अब उसे क्वीन ब्लेयर भी बना देंगे तो फिर भाई कुछ नहीं कह सकते। मेरा दावा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाया जैक्स के ऊपर है। इसके बाद बात करते हैं भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के बारे में। सारे मैचेस जो ऑफिशियल हैं भाई पूरी तरीके से उन मैचेस की बात करेंगे अब। तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन्सन रीड वर्सेस चैट गेबल। काफ़ी लोगों का ओपिनियन ये होगा इसमें कि चैट गेबल जो है नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने वाले हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि भाई सैमी ज़ेन यहाँ पर रिटेन करने वाले हैं। अब तुम कहोगे ब्रॉन्सन ब्रीड का क्या होगा भाई, तो भाई वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ इसमें तबाही फैलाने वाला है। वो इस मैच में सिर्फ बिग मोमेंट्स देने के लिए है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये होगा कैसे। तो भाई अल्फा अकेडमी ब्रेक होते हुए नज़र आ रही है और ये वो फाइनल चीज़ होगी जहाँ पर हमें ओटिस टर्न करते हुए नजर आएंगे चैट गेबल के ऊपर। वो सैमी ज़ेन का साथ देंगे और यहाँ पर जो है ओटिस की वजह से चैट गेबल मैच हारेंगे। और ब्रॉन्सन ब्रीड का क्या होगा भाई, तो ये भी हो सकता है, काफ़ी हद तक ये भी पॉसिबल है कि ब्रॉन्सन ब्रीड और ओटिस की रिंग साइड पर झड़प हो जाए और उसकी वजह से चैट गेबल का ध्यान भटक जाए और फिर सैमी ज़ेन मैच को जीत जाए। ये भी हो सकता है कि ओटिस की वजह से ही हुआ ना, फिर ये भी भाई, तो भाई ओटिस का बहुत बड़ा रोल होने वाला है जिस वजह से यहाँ पर सैमी ज़ेन जो है वो रिटेन करने वाले हैं अपनी चैंपियनशिप को। तो यहाँ पर मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैमी ज़ेन जो है वो अपने टाइटल को रिटेन करने वाले हैं और बिग ब्रॉन्सन ब्रीड इसमें तबाही मचाएंगी और भाई चैट गेबल के साथ उसकी अल्फा अकेडमी के साथ उसकी बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाली है। इस मैच में सिर्फ यही होने वाला है। और भाई अगर ऑड्स की मानो तो वहाँ पर भी सैमी ज़ेन रिटेन कर रहे हैं। हाँ ये मैं मानता हूँ कि चैट गेबल को मौका मिलना चाहिए, उन्हें चैंपियन बनाना चाहिए, लेकिन भाई सैमी ज़ेन ने 666 डेज़ का एक बहुत बड़ा रेन जो है वो ब्रेक किया है, तो उन्हें तो चैंपियन रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि उन्हें कोडी रोड से ज़्यादा समय तक चैंपियन रहना चाहिए, यानी कि जब कोडी रोड हारी उसके 1-2 महीने बाद सैमी ज़ेन को हारना चाहिए। खैर नेता रोड्स की बातें छोड़ो, आगे चलते हैं। वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के बारे में बात करते हैं। बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच होने वाला है, एक सिंगल्स मैच, जिसके लिए भाई पिछली जो रॉ हुई उससे पहले मैं बहुत एक्साइटेड था कि इसमें जो है क्या हो सकता। और पिछली रॉ से पहले मेरा ओपिनियन यही था कि यहाँ पर बेकी लिंच जो है वो रिटेन करेंगे अपनी चैंपियनशिप को, लेकिन इस रॉ पर जो मैंने इनकी प्रोमो वॉर देखी भाई, तो मुझे नहीं लगता कि भाई बेकी लिंच को और ज़्यादा समय तक चैंपियन रखना चाहिए, क्योंकि भाई पहले ये था कि भाई जो ऑडियंस थी, जो क्राउड आता था भाई, वो जो है बेकी को सपोर्ट करता था, उसके लिए चैंट्स करता था। लेकिन इस बार रॉ के ऊपर वो चीज़ हुई नहीं भाई, बेकी के ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान दे ही नहीं रहा कि वो चैंपियन है, क्योंकि लोगों को बेकी को चैंपियन देखना ही नहीं है। तुम लोग इस बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हो कि क्या हो रहा है आजकल, क्योंकि बेकी लिंच भाई एक तो गलत टाइम पर उन्हें चैंपियन बनाया गया, गलत समय पर, गलत जगह पर और गलत बंदों के सामने, यानी कि गलत बंदियों के सामने, क्योंकि यहाँ पर सब लिव मॉर्गन को ही चैंपियन देखना चाहते थे, लेकिन WWE ने जो है चीज़ों को स्विच किया और बेकी को चैंपियन बना दिया, जो कि भाई मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन इस तरीके से मैं बेकी लिंच को ट्रोल होते हुए देख रहा हूँ तो भाई मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, जिस वजह से मैं यहाँ पर यही चाहता हूँ कि लिव मॉर्गन जो है वो नई वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाए। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर मेरी जो प्रेडिक्शन है वो बेकी लिंच के ऊपर होने वाली है, क्योंकि बेकी लिंच जो है ऑड्स में आगे चल रही है कि वो रिटेन करने वाली है अपनी चैंपियनशिप को। लेकिन मैं चाहता हूं पर्सनली कि लिव मॉर्गन जीत जाए और बेकी लिंच को जो ट्रोलिंग हो रही है वो बंद हो जाए। लेकिन भाई प्रेडिक्शन है तो हो सकता है भाई, यहाँ पर बेकी लिंच जो है वो जीत रही है, मामला 50-50 है भाई, कोई भी जीत सकता है। लेकिन फिर भी मैं बेकी लिंच के ऊपर दाव खेलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे 1-2 प्रेडिक्शन अपनी गलत करवाने में अपनी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए। पहले इसके बाद आ जाते हैं भाई मेन इवेंट के ऊपर, चैंपियन वर्सेस चैंपियन, नेता वर्सेस इन्फ्लुएंसर, यानी कि एक पॉलिटिशियन वर्सेस यूट्यूबर, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं ना। तो भाई इस मैच के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, बहुत कुछ जो है वो किया जा सकता है, इस मैच के नाम बहुत दिए जा सकते हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो हम सब जानते हैं क्या होने वाला है। कोडी रोड्स जो है यानी कि नेता रोड्स वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले हैं, लेकिन भाई दोनों चैंपियन है। तो भाई मेरा मानना तो यही है कि ये जो मैच है वो जब चैंपियन वर्सेस चैंपियन विनर्स टेक ऑल होता, अगर ये चीज़ होती तो शायद WWE जो है इसे डिस्क्वालीफाई करवाने वाली थी, क्योंकि सोचो डिस्क्वालिफिकेशन से होता क्या है, चैंपियंस एडवांटेज के जरिए चैंपियनशिप जो है हाथ नहीं बदलती है, वो चैंपियंस के पास ही रहती है, जिस वजह से चैंपियंस एडवांटेज के जरिए इस मैच को विनर टेक ऑल रख के भी दोनों चैंपियंस को चैंपियन रखा जा सकता था। लेकिन WWE वाले पता नहीं आजकल कौन सा सस्ता नशा फूकते हैं, वो खुद के रूल बनाते हैं और खुद ही भूल जाते हैं। तो अब ये सिर्फ अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के ऊपर है, जहाँ पर भाई मुझे नहीं लगता कि नेता रोड्स तो हारने वाले हैं, क्योंकि सभी को पता है कि नेता रोड्स इतनी जल्दी तो नहीं हारने वाले जब तक उनके सामने रैंडी ऑर्टन या फिर द रॉक जैसे सुपरस्टार्स नहीं आ जाते, या फिर ब्रॉक लेसनर।
तो यहाँ पर भाई सिंपली नेता रोड्स अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि यहाँ पर लोगन पॉल जो है वो नए चैंपियन बन जाए और डबल चैंपियन बन जाए और इस राशियन एरा को यहीं पर ख़त्म करके एक मैवरिक एरा स्टार्ट कर दे। ये बात मैं हर बार कहूँगा जब भी कोडी रोड्स किसी के सामने अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेगा कि कोडी रोड्स वहाँ पर हार जाए, मैं यही चाहूँगा, क्योंकि इस नेता रोड्स का भाषण सुनने में भाई मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। इस मैच की एंडिंग से पूछो तो भाई लोगन पॉल की तरफ से जो है काफ़ी लोग जो है मदद करने आएंगे, बहुत लोग आ सकते हैं भाई, बहुत सारे लोग, क्योंकि भाई उसके पास पता नहीं कौन कौन है, कोई यूट्यूबर वगैरह भी आ जाएंगे भाई, तो उसकी तरफ से भाई फुल चीटिंग होने वाली है। लेकिन कोडी रोड्स जो है एक हीरो की तरह जैसे WWE से दिखाती है वो उस तरीके से डिफेंड करेगा हर चीज़ों को। और यहाँ पर जो है एक काफ़ी हद तक एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर कोडी रोड्स की मदद करने के लिए कोई आ सकता है, क्योंकि उसने खुद कहा था कि तुम्हें एक टीम की ताकत देखने को मिलेगी। तो उस टीम का क्या मतलब है भाई, कौन आ सकता है वो अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानता भाई कोडी रोड्स के कौन दोस्त हैं, इतने ज़्यादा तो नहीं है, जो थे वो तो किसी और चीज़ों में उलझे हुए हैं। लेकिन शायद मेरे दिमाग में एक नाम आ गया है भाई, जो हो सकता है कि यहाँ पर आ सकता है। तो भाई लोगन पॉल जो है वो अपनी घटिया चाले चलेगा, यहाँ पर यूट्यूबर्स आएंगे, उसके सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह उसकी मदद करने आएंगे, उसका भाई भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जब कोडी रोड्स की मदद करने के लिए कोई नहीं होगा, वो कोडी रोड्स घिरा होगा, तो यहाँ पर यह मूवमेंट होगा और यहाँ पर LA नाइट आएंगे और वो कोडी रोड्स की मदद करेंगे और इस मैच को जो है इस तरीके से कोडी रोड्स जीत जाएंगे LA नाइट की हेल्प लेकर। मानता हूँ बेकार सी चीज़ है, लेकिन कोडी रोड्स ने खुद कहा था कि वो LA नाइट से लड़ना चाहते हैं। LA नाइट वर्सेस लोगन पॉल हमें हिंट किया गया इस स्मैकडाउन के ऊपर, तो यहाँ से वो चीज़ें हो सकती हैं भाई स्टार्ट आए। तो भाई यही इसकी जो है इस मैच की शॉकिंग एंडिंग हो सकती है, ये शॉकिंग मोमेंट हो सकता है कि LA नाइट जो है वो कोडी रोड्स की मदद करे अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने में, क्योंकि लोगन पॉल को इतनी आसानी से तो नहीं हराया जा सकता, जबकि उसके पास पूरी फौज होगी, उसके घर परिवार वाले बंदे, उसके दोस्त भाई बंधु, और क्या भाई ये अपनी खुद की ब्लड लाइन लेके घूमता है इसलिए। तो और कोडी रोड्स के पास भाई उसकी जो ब्लड लाइन है वो तो AEW में पड़ी हुई है, तो इस वजह से यहाँ पर सिर्फ LA नाइट ही है जो इस स्टोरी में भी इंक्लूड थे। LA नाइट का नाम कोडी रोड्स ने लिया। LA नाइट जो है लोगन पॉल के फेस टू फेस आए, जो कि समर स्लैम के लिए हिंट था, लेकिन चीज़ों को यहाँ से बुल्ड किया जा सकता है, काफ़ी टाइम तक इस चीज़ को स्ट्रेच किया जा सकता है और कोडी रोड्स वर्सेस LA नाइट का मैच भी जो है हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पर ये चीज़ होती है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, अंत सिर्फ एक ही होने वाला है कि बोरिंग नेता रोड्स जो है वो स्टिल हमारे चैंपियन रहने वाले हैं, यही सच्चाई है और इसे मानना पड़ेगा। खैर इसके बाद जो है एक शॉकिंग एंडिंग जो होगी, यहाँ पर एक रिटर्न होगा बहुत बड़ा, जो कि हर बारी बोलता हूँ कि हाँ होगा, लेकिन होता तो है नहीं, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ भाई। कोडी रोड्स जो है अपनी सेलिब्रेट कर रहे होंगे जीत को, शो खत्म होने वाला होगा, सब कुछ बंद होने वाला है, लेकिन तभी यहाँ पर अंधेरा होगा और यहाँ पर फायर फ्लैश जो है वो चमकने लगेंगी। अबे जे उसो नहीं आएंगे, यहाँ पर अंकल हाउडी का रिटर्न होगा और अंकल हाउडी अपनी अपीयरेंस को फील कराएंगे और इस तरीके से अंकल हाउडी फाइनली जो है WWE में रिटर्न कर लेंगे। पिछली बार भी ऐसा ही बोला था, हर बार ऐसा बोलता हूँ, होता तो कभी है नहीं, इस बार आई होप कि हो जाए, क्योंकि इस बार के जो टीजर्स है वो पूरी तरीके से हिंट करते हैं कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में अंकल हाउडी का रिटर्न होने वाला है। तो भाई यही थी सारी प्रेडिक्शंस और सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया जो भी मेरे पास था। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।